नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और यहाँ पर बिल्कुल सूर्य की उंगली के साथ में मिली हुई है, यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि आपके पास बुद्धि की किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। बुद्धि में किसी प्रकार की कमी नहीं, याददाश्त में किसी प्रकार की कमी नहीं। साथ ही साथ जो व्यवहार होता है, बोलने की वाणी का होता है, करीने से वस्तुओं को रखने का होता है, ये सब चीज़ें आपके पास गुणवत्ता के रूप में विराजमान है। अब बात कर लेता हूँ आपके इस लहसुन की। ये हल्का सा चिन्ह जो काला सा चिन्ह हो रहा है, ये द्वितीय पर्व पर है। इसको हम बोलते हैं व्यावहारिक पर्व, यानी कि व्यवहार के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी भूल हो जाए जिसके द्वारा व्यक्ति को धन का नुकसान मिले, बस इतना बस समझिए। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके द्वितीय पर्व की। द्वितीय पर्व, द्वितीय उंगली, वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। आप अपने माता पिता की प्रेम सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही साथ बहन भाइयों से भी अपनी तरफ से कोई कलेश करने वाले व्यक्ति नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं, आत्मा से सुंदर हैं। इस प्रकार की यहाँ पर उंगली आपके पास है। परंतु तीसरा पर्व जाना जाता है, ये धन होता है धन के लिए, यानी कि सूर्य और सूर्य की उंगली, ये तीनों जो नीचे वाले पर्व होते हैं, थर्ड पर्व जो होता है वो हमेशा धन का पर्व होता है। और सूर्य की उंगली पर यदि धन का पर्व पर ये छोटा सा ब्लैक चिन्ह आ जाता है तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या क्या कर सकता है। हार्ट अटैक कर सकता है, व्यक्ति के पिता की जल्दी मृत्यु कर सकता है, या व्यक्ति के यहाँ अग्निकांड कर सकता है, या व्यक्तियों को आँखों का मोटा रोग दे सकता है। तो ऐसी घटनाओं को घटवाता है। जो आपके साथ में एक घटना तो आपने मुझे बता भी दी कि आपके यहाँ अग्निकांड हो गया। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली एकदम सीधी जाकर के टर्न हो गई। शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया के अंदर मोटा नुकसान दिखलाने वाली ये आपके शनि की उंगली यहाँ पर विराजमान है। तो अपने आप में ये एक अशुभ बात हो जाती है कि ढैया साढ़े साथी जब आएगी आपके जीवन में तो वो ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। आप धर्मार्थ किस्म के व्यक्ति हैं। आप छोटे बड़े सभी लोगों को समान अधिकार देते हैं, अपने साथ लेकर के चलने का उनको हक प्रदान करते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर आपकी यहाँ पर ये बृहस्पति की उंगली भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर के ये आपकी तरफ से ज्ञान में या किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधे सीधे बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व के ऊपर जब ये रेखाएं जिस तरीके से खड़ी होती हैं और कोई भी रेखा इस तरीके से जब खड़ी करके जाती है, हालांकि उनको सीधी खड़ी होनी चाहिए तो उनका ज़्यादा लाभ मिलता है, तो ये अपने आप में इस प्रकार को दर्शाती हैं कि व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलता है और कैसी भी स्थिति है आदमी भूखा नहीं मिलता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और नीचे से यहाँ से निकल कर के चलने वाली रेखाएं, ये इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति के पास में होती हैं तो व्यक्ति अपने आप राज्य सरकार से लोन जैसी चीज़ें प्राप्त कर सकता है, और यदि टेंडर भी प्राप्त करना चाहे तो टेंडर भी प्राप्त करके धन का लाभ उठा सकता है। पर्वत क्योंकि दबा हुआ है तो सरकारी नौकरी जैसे उपकरण नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ आपको राजनीति में सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब बात करेंगे आपके एक और पर्व की जिसको बोलते हैं धन का पर्व, शनि का पर्व। यहाँ धन का पर्व, शनि का पर्व और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं यदि वर्तमान की स्थिति से देखता हूँ तो ये निश्चित रूप से इस बात को दर्शाती हैं कि आपकी उम्र इस समय 55 साल है। तो 55 साल से लेकर के अभी हाथ के अंदर जो रेखाएं बनी हैं वो इस बात को दर्शाती है कि जीवन के अंत समय तक आपके धन के आगमन बनेंगे, आप घबराइए मत। अब बात करेंगे हम आपकी यहाँ पर बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और उसने अपने जीवन के अंदर दर्शाया कि आपको निश्चित रूप से आप अपनी मेहनत के द्वारा धन आगमन बना सकेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर जो स्टार का चिन्ह बन गया है लास्ट में, यहाँ कुल मिलाकर इस जगह पर एक छोटा सा आपस में काट कर एक स्टार का चिन्ह बन गया है, ये ग्रहण योग कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के आपकी संपत्ति पर ग्रहण लगेगा, तो वो आपके साथ लग गया अग्निकांड होने की वजह से। अब बात करता हूँ आपके मंगल पर्व की।
मंगल पर्व साहस के लिए जाना जाता है और साहस, यहाँ व्यक्ति में साहसिक रेखाएं हैं, परंतु एक कैंची का चिन्ह यहाँ व्यक्ति के जीवन में इस जगह पर भी है। यानी कुल मिलाकर के अगर कहें तो ये कैंची का चिन्ह व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी कोई ना कोई सर्जरी को कराने वाला चिन्ह होता है। यानी कि कोई ना कोई किसी भी ना किसी रोग की सर्जरी करवा देगा आपके जीवन के अंदर ये। तो ये कैंची का चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ से जाकर के ठीक ठाक मोटी आपकी हृदय रेखा और जाकर के यहाँ कुल मिलाकर के इस तरीके से चलती हुई और ये लास्ट तक पहुँचती है। पत्नी से संबंधित तो कोई विवाद कहीं से कहीं तक अगर कहूँ तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। एक दो, हाँ 2 एक्स के चिन्ह है ये, देखिए ये 2 एक्स के चिन्ह पत्नी से विवाद के लिए भी जाने जाते हैं और साथ ही साथ ये शनि और पर्वत और सूर्य पर्वत के नीचे लगे हुए हैं ये दोनों के दोनों एक्स। तो यदि इनका अगर वैसे भी फल देखा जाए तो ये यहाँ ही साथ में आता हूँ। हाँ, पत्नी के साथ तो वैचारिक मतभेद नहीं है, पत्नी के साथ बस थोड़ी बहुत तुम्हें के संकेत हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई तलाक जैसे संकेत कुछ भी हाँ हाथ के अंदर नहीं नज़र आ रहे हैं। सूर्य के नीचे एक्स का चिन्ह था, तो मैं बोल रहा था उस समय, तो वो सूर्य के नीचे जब एक्स का चिन्ह हो जाता है तो वही अग्नि से संबंधित कारणों के कारण व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है या आंखों के रोग का, जैसे मैंने पहले बताया। अब ये हो गया आपका हृदय रेखा का। अब मंगल द्वितीय को देख लेते हैं। मंगल द्वितीय और मंगल द्वितीय पर देखता हूँ तो यहाँ ईश्वर की बड़ी कृपा यह है कि यहाँ कोई मुकदमे का, झगड़े का, झंझट का इस तरह का कोई भी चिन्ह मुझको यहाँ पर नहीं मिला। चंद्र पर्वत की तरफ देखूँगा तो चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ऐसी रेखाएं हैं जो बताती हैं कि छोटी मोटी यात्राओं को आपके जीवन में कर देंगी वर्तमान के समय में, परंतु एक भाग्य रेखा यहाँ से निकली है और इस पर जाकर यहाँ ये काला स्पॉट इस जगह पर हो गया है, एक काला चिन्ह यहाँ पर भी हो गया। तो ये अपने आप में यहाँ पर जो ये अपने आप में जब चिन्ह होता है तो ये मस्तिष्क रेखा और केतु स्थान के ऊपर है और केतु स्थान पर भी ये अपने आप में यहाँ एक क्रॉस का चिन्ह मौजूद है। तो ये अपने आप में दर्शाता है मानसिक आघात के लिए, मानसिक चोट के लिए, साथ ही साथ किसी छोटी मोटी सर्जरी के लिए। तो इस चिन्ह का मतलब यहाँ पर ये हुआ। अब बात करूँगा आपके चंद्र पर्वत के बाद में आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखा स्वयं द्वारा निर्मित अपना भाग्य यहाँ 35 के बाद कुछ अलग परिवर्तन करके उन्नति करती है रेखा और 55 पर जा कर के ये बंद हो गई। तो ये रेखा 55 के बाद बंद। यहाँ पर कुल मिलाकर देखूँ तो साइड में कोई छोटा सा बिजनेस और भी चलने के योग, और ये इस तरीके से 2 बड़ी राहु रेखाओं ने मंगल पर्वत से आकर के काट दिया, जो आपने कहा 2015 में। तो 2015 में काटा, एक ऊपर जाकर के बचा कुचा जो दूसरा और है उसको काटा। ये एक यहाँ ब्रैकेट्स बन रहा है 18 में, तो वो 2018 है सेकंड वाला जो कट है, तो उसमें आपकी ज़मीन जायदाद बिक गई। ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट मकान बनाता है, जब राहु रेखा काटे तो ब्रैकेट से मकान बिक जाता है। तो कुल मिलाकर के ये चिन्ह इस प्रकार का हुआ। तो आपका सवाल था कि मेरी मार्च 2015 में व्यापार के स्तर पर आग लग गई, मार्च 2018 में ज़मीन जायदाद बिक गई, कर्ज हो गया, और आगे क्या होगा, क्या फिर से नाम पैसा मिलेगा। तो चलिए इस चीज़ पर मैं आता हूँ। यहाँ जब मैं आपका देखता हूँ तो 55 वर्ष के बाद एक नई रेखा का उदय होता है। यहाँ एक ये नई रेखा, तो जब ये नई रेखा ये टूट करके हो रही है, नई रेखा का उदय हो रहा है, और एक साइड से जो राहु क्षेत्र के इधर से रेखा निकल कर के जा रही है वो लगभग आपके साथ में जुड़ी। राहु रेखा और 55 वर्ष की रेखा, इनका दोनों का रोल एक ही है। यानी अचानक से आपके जीवन में कोई उठा भटक होकर के एक नई शुरुआत से और अच्छा गेन करेंगे आप। यानी कि आपने जो मुझसे पूछा क्या फिर से नाम पैसा मिलेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से और अच्छा मिलेगा। जिस काम की आप शुभारंभ करने जा रहे हैं उसमें अच्छा मिलेगा। इस प्रकार के स्रोतों को दिखलाती हुई ये रेखा आपके हाथ के अंदर है। अब बात कर लेते हैं आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व में अगर मैं देखता हूं तो वर्तमान में कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। यानी फिलहाल
शुक्र का की तरफ जो ये चिन्ह है ये अपने आप में बताते हैं, ना लग्जरियस की तरफ ध्यान है आपका, ना ही कोई सुख साधनों की तरफ ध्यान है, सीधा सीधा ध्यान है तो अपना कर्म की तरफ ध्यान है, और वो अच्छा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर सामान्य रूप से इस समय शुक्र आपका मौजूद है। संतान रेखाएं हाथ के अंदर हैं, आपको संतान का सहयोग, 3 संतान रेखाएं आपकी आंखें चमकती हैं, वैसे बाकी पत्नी के हाथ से पता लगता है। तो कुल मिलाकर के आपको संतान का सहयोग भी मिलेगा। आप अपने कार्य पर दोबारा से लग जाइए, निश्चित रूप से आपका सफलता इंतजार कर रही है। क्या करना है आपको, जो आपकी सारी की सारी बाधाएं आपके जो है मिट जाएं, उससे पहले आयु रेखा बता देता हूँ। आयु रेखा वर्तमान में देखता हूँ अभी 78 की है, तो आयु रेखा भी है। एक मंगल रेखा, इसने 40 वर्ष तक आपका सहयोग किया, हर कार्य मुसीबत से निकाल करके आपको बाहर निकाल लाई, ये मंगल रेखा संजीवनी रेखा। तो अब आप क्या करें अपने जीवन में, जो आपके सारे संकट मिटें। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर की पूजा में जब तक आपका व्यवसाय का कार्य शुरू ना हो जाए, तो अपने घर की पूजा में रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए। और जब आपका कार्यालय हो जाए तो उसमें जाकर के यदि आप पर समय मिले तो आप निश्चित रूप से रोजाना श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम पढ़ें। इतना करें, एक बेहतरीन सा पोखराज पहन सकते हैं, पहन लीजिए, बस आपके जीवन में आपको सफलता मिले, यही मेरी शुभकामना है। शायद पोखराज आपने पहन रखा है। नमस्कार।